हो गया फरहान? हाँ जी, स्टार्ट होगी रिकॉर्डिंग। फरहान आप स्टार्ट कर सकते हो। आई एम सॉरी, नारायण आप स्टार्ट कर सकते हो बेटा। तो हैं सपोज हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसके अंदर हमें कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, सपोज P दिया हुआ है। तो इससे कोई टेंजेंट पास होंगी इस तरह। Narayan, you are not audible. Narayan, we cannot hear you beta. Narayan has left, right? Yes, ma'am. Yes, Narayan has left. Now who's going to take over? हाँ जी। अच्छा, अगला चैप्टर तुमने कौन सा करना है? कंस्ट्रक्शंस करना है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स? 2 चैप्टर्स रह गए ना मैम एरिया अगला मैम कंस्ट्रक्शन कैसे होगा यहाँ पे? आ गए तुम वापस? कंस्ट्रक्शन कैसे होगा यहाँ पे? तुम पहले ये बताओ करना क्या है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कैसे होगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आ रही है। मैम वो डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ हाँ करो, स्टार्ट करो दोबारा। नारायण बोल रहे हो आप? We cannot hear you. P से तो यस मैम। हाँ जी स्टार्ट करो। मैम अब आ रही है आवाज? हाँ जी बेटा। अब आ रही है मैम? हाँ जी आ रही है। हाँ तो मैम मैं ये ओके मैम, तो मैम ये कह रहा था कि जैसे अगर हम P पॉइंट से कोई टेंजेंट पास करने की कोशिश करेंगे तो एक भी टेंजेंट नहीं हो पाएगी पास, वो सीकेंट बन जाएगी। तो इसका मतलब कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो उससे कोई भी टेंजेंट पास नहीं हो सकती। पर अगर हम कोई पॉइंट लें जो सर्कल की बाउंड्री पर है, सपोज ये ले लेते हैं P पॉइंट, तो इससे कितनी टेंजेंट पास होंगी, कोई बता सकता है? हाँ जी कोई बताएगा? 1 1. ग्रेट। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हम बना सकते हैं कोई भी टेंजेंट जो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि मतलब अगर सर्कल की बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट होगा तो उससे 1 टेंजेंट पास हो सकती है। और अगर हम कोई पॉइंट लें सर्कल के बाहर P पॉइंट, तो इससे कितनी टेंजेंट पास होंगी? हाँ जी कितनी होंगी? एक भी नहीं। हम इससे शायद 2. दीपराज 0 कह रहा है, एक बच्चे और ने कहा 2 था। होंगी। हम 2 होगी। मैम 2 होगी। कितनी होंगी, कैसे होंगी बताएगा हमें नारायण। यस मैम, हम जैसे मैम ये शायद आपने फर्स्ट क्लास में बताया था। एक टेंजेंट तो ये हो जाएगी,
एक टेंजेंट ये हो जाएगी और एक टेंजेंट ये वाली हो जाएगी। अगर हम वैसे पास करने की कोशिश करें तो वो सीकेंट हो जाएगी, फिर टेंजेंट नहीं रहेगी वो, और कोई टेंजेंट। ये क्लियर है सबको? हाँ जी, हाँ इज इट क्लियर एवरीवन? गुड, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। मैम हाँ जी बेटा, मैम अगर कोई पॉइंट सर्कल के आउटसाइड दिया हुआ है तो हमें उसे टेंजेंट बनाने के लिए एक्सटेंड करना पड़ेगा? पॉइंट को यस मैम, किस मतलब तरह वहां से लाइन बनानी पड़ेगी जैसे अभी नारायण ने बनाई। से? राइट, टेंजेंट इज अ लाइन एक्चुअली, है ना? यस मैम। टेंजेंट जो है वो एक लाइन है जो उस पॉइंट से सर्कल को टच करेगी किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है, वहां से हम अगर टेंजेंट बनाते हैं तो टेंजेंट कैसे वो बनेगी लाइन? वो लाइन टेंजेंट तब बनेगी जब वो सर्कल को टच करेगी। ठीक है, तो हमें यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, यू नीड टू पुट अ स्केल। अभी हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ स्केल से रफ फिगर बना रहे हैं। यू नीड टू पुट योर स्केल one side on the point and the other side on the any point on the circle, जो सर्कल के अंदर से ना जाए, सर्कल को सिर्फ टच करे। तो वो सिर्फ दो ही पॉइंट्स होंगे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी नारायण, आगे कंटिन्यू चले। करें? हाँ जी प्लीज। ओके मैम। तो हमारे पास ये कंक्लूजन्स आ गए कि ये देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग टू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, वो एक पहला केस। दूसरा केस, देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग टू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। और ये तीसरा केस, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल टू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, वही जो हमने देखा था। अब उसी पर ही बेसिक थ्योरम है ये। अब उसी पर ही बेसिक थ्योरम है, द एक लेंथ मिनट, ऑफ कोई कुछ बोलना टेंजेंट। चाह रहा है? नारायण एक मिनट बेटा, कौन बोलना चाह रहा है? किसी को मैम कोई थर्ड डाउट है? केस कैसे होगा? थर्ड केस कैसे होगा मतलब जो बाहर पॉइंट है उससे दो टेंजेंट कैसे बने, ये पूछना चाह रहे हो? यस मैम। ये ये जो फिगर है इसी सबसे में। नारायण ने सबसे पहले बताया था। यहाँ पर भी देखो, P इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, और पी क्यू और पी आर ये दो टेंजेंट्स है। अगर पी क्यू को, क्यू पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर ऊपर ले जाओ आप, मैं एक बार पेन से इसी फिगर पे बना रही हूँ नारायण, सॉरी। हाँ, अगर इस पी पॉइंट से थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाती हूँ लाइन को, तुम लाइन बना रहे थे ना, मैं लाइन से कोशिश करूँ। ये देखो, थोड़ा सा ऊपर अगर मैं ले जाऊंगी तो ये टच नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अंदर ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगी? सीकेंट। और तो यहाँ सेम इज विद आर, अगर मैं आर वाला जो पॉइंट है थोड़ा सा बाहर ले जाऊंगी तो वो सर्कल को टच नहीं करेगी, और अगर अंदर ले जाऊंगी तो ये सीकेंट बन जाएगी। इसलिए सिर्फ दो ही पॉइंट है जहां पर हम टच कर सकते, जहां पर जो बाहर का पॉइंट है वहां दो टेंजेंट ही बना सकता है। ठीक है तरुणा, यस मैम। यस मैम, समझ आया? आ गया मैम। इसी पे आ गया पक्का ना? ये बाहर गई, यस मैम। ये अंदर आ गई। सिमिलरली आर करो के फिर साथ ये कंटिन्यू। अंदर आई, ये बाहर आई। ठीक है ना? तो दो ही लाइंस हैं जो सिर्फ टच करेंगी, एक पी क्यू और एक पी आर। क्लियर? यस मैम। चलो हाँ जी नारायण, आगे चलते हैं बेटा। इस सर्कल मैंने नहीं बनाया। हाँ, तो हमारे पास ये थ्योरम है, उसी कंसेप्ट था, पहले वाले कंसेप्ट के बेस पर ये थ्योरम है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे। तो हमारे पास एक सर्कल है सेंटर ओ का, जिसका सेंटर ओ है, और एक पॉइंट है पी जो उसके बाहर लाई कर रहा है। टू टेंजेंट्स हो गई,
P और हमें प्रूव करना है PQ इज इक्वल टू PR, जो ग्रीन से मैंने करा हुआ है। तो हम इन सबको ज्वाइन कर देंगे। और हमने एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ा था कि कोई भी जो टेंजेंट होती है और रेडियस अगर हम उसे ज्वाइन करें तो परपेंडिकुलर होती है, याद है? हाँ हाँ याद। तो हम ऐसे प्रूव सकते हैं OQ और OR जो होंगे वो रेडियाई हैं, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। OP और OP कॉमन है और ये दोनों राइट एंगल है, सीखा था। तो फिर RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्स। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ जी, कुछ कुछ नेटवर्क में हाँ। प्रॉब्लम थी, लेकिन समझ आ गया क्या? यस मैम। यस मैम। समझ आ गई, ग्रेट। हाँ जी नारायण, आगे चलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर विशेष? हाँ, तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं, C1 और C2। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर कोइंसाइड करे। तो द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब C1 जो लार्जर सर्कल है, जो इसके लिए कॉर्ड है which touches the smaller circle is bisected by the point of contact। सेम क्वेश्चन हमारा 9th क्लास में भी था। तो इसमें हमें ये जो दिए हुए हैं दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और AB कॉर्ड है, तो हमें प्रूव करना है कि AP और BP इक्वल होंगी। तो हमें ये पता है OP परपेंडिकुलर होगी AB के, क्योंकि ये टेंजेंट है। नारायण आगे कर दें। ये समझ आ रहा है ना कि OP परपेंडिकुलर की होगी AB के? यस मैम। ग्रेट, Yes, ये भी ma'am. टेंजेंट है सर्कल के लिए, वो सर्कल से। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी विशेष। तो AB अगर कॉर्ड है सर्कल की, और हमने पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर्कल की, जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो इस वजह से AP BP के इक्वल हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत टफ क्वेश्चन पकड़ा विशेष में। हाँ जी आगे चलते हैं। हिमांश, दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? अच्छा, लॉकडाउन के कारण? हाँ तो जी अनलॉक है। हाँ जी हिमांश, 101 नंबर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ जी ठीक से आ रही है आपकी आवाज। अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है कि दो टेंजेंट्स हैं TP TQ, दिख रहा है TP TQ? हाँ। हाँ, तो इनको हमने एक गोले पर बनाया है। ये हमारा गोला है गोला? जिसका केंद्र, हाँ ये गोला हमारा जिसका केंद्र बिंदु O है। ठीक है, हिमांश आज ये हमारा हिंदी दिवस की वजह से हम हैप्पी थोड़ा हिंदी अभ्यास दिवस। कर रहे हैं, हम अभ्यास कर रहे हैं। जो हम पे हंसा हम रोएंगे फिर, ठीक है? बाद में परीक्षा भी दोगे? मैंने लगता है अरे भाई सुन लो, CBSE में पास बाद करेगा में ये। भूल जाऊंगा मैं सारा। अरे भाई 2 डायमेंशनल गोला हमारा ये, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके चलो। तो हमारा एक गोला है जिसका केंद्र बिंदु O है, और हमने दो लकीरें जो इस गोले को एक बिंदु पर काट रही हैं, TP TQ, ठीक है? टेंजेंट भी हिमांश कहते हैं हम। प्लीज प्लीज जरा ठीक नॉर्मल है। बात करेंगे आप प्लीज? हाँ नॉर्मल बात करते हैं, क्योंकि आपकी जो ठीक लकीरें और ठीक गोले हैं ना, ये हमें समझ नहीं आएगा। अच्छा ठीक है।
तो हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल हमारा PTQ जो PTQ है वो 2 टाइम्स है एंगल OPQ के, ठीक है। TPQ और OPQ दिख रहा है सबको, PTQ और हाँ दिख OPQ, रहा है। हाँ ठीक। तो हम क्या करते हैं, जो एंगल है PTQ, ठीक है, PTQ इसको हमने थीटा ले लिया, थीटा ले लिया। अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा है 10.2 पढ़ा है, उससे हम पता लगा लेंगे कि TP जो है TQ के इक्वल है, क्योंकि सर्कल के बाहर कोई एक्सटर्नल पॉइंट हो उससे 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं, और उस पॉइंट से वो पॉइंट जहां तक वो टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगा सर्कल को, यानी T एक्सटर्नल पॉइंट है और P एंड Q वो पॉइंट है जहाँ पे वो टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। इधर तक किसी को डाउट है? नहीं। ठीक है, तो TP TQ के इक्वल हो गया, तो क्योंकि तो फिर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो एंगल है TPQ और एंगल TQP, TPQ और TQP ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होंगे। तो अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि PTQ प्लस TPQ प्लस TQP सबका सम 180 होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम TPQ की वैल्यू निकाल लें। तो TPQ की वैल्यू क्या हो गई, हाफ 180 माइनस थीटा, क्योंकि TPQ और TQP दोनों इक्वल है, तो दोनों को हमने ट्वाइस मान लिया, ये दोनों की वैल्यू आ गई हमारी 180 माइनस थीटा। हाँ यहाँ तक समझ में आया किसी को? आ गया। तूने TPQ को और थीटा ले लिया, TPQ और TQP को। नहीं नहीं, PTQ को थीटा लिया। मैं अच्छा बताऊं फिर, क्या? हाँ हाँ आ गया आ गया। आ गया। फिर से तो ये TPQ एंगल या 1, TQP की वैल्यू निकलेगी, एंगल निकलेगा। दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, और ये एंगल थीटा है। तो आपके पास होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू 180। अब आपका एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो इसको एक ही एंगल बना लो, एंगल 1 बना लो। तो एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो आपके पास थीटा क्या हो जाएगा, 180, सॉरी ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो थीटा क्या हो गया, 180 माइनस ट्वाइस ऑफ -2। एंगल 1। यस मैम, समझ आ गया? यस मैम। हाँ जी, समझ आ गया ना? तो ये किया इन्होंने यहाँ पर लास्ट में, बाद में, ओके नहीं तो मैम। पहले समझ, यही किया है इससे। हाँ जी हिमांश। तो अभी हमने पिछले थ्योरम में एक और बात भी पढ़ी थी कि जो टेंजेंट होता है वो जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, जैसे अगर हम TP टेंजेंट में देखें तो P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो सर्कल को, सेंटर से जो हम TP पे जो P पॉइंट है वहां तक लाइन बनाएंगे तो वो परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो एंगल TPQ है, TPO, Tangent is perpendicular to the radius touching the tangent. Not tangent is not perpendicular to the center. Tangent is not running through the center. मैम वो ठीक है थोड़ा जी? हम ध्यान चेक कर रहे थे बच्चे, हाँ हाँ ऐसी बात नहीं है। वो किसी ने जवाब नहीं दिया, मैंने ही दिया, सिर्फ मैं ही ध्यान से सुन रहा मैम हूँ। बच्चे 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 बोलते नहीं मैम, बेकार हाँ। बच्चे हैं। तो हमारा जो TPO एंगल है वो 90 डिग्री हो गया। TPO हाँ हो गया। अब हमने TPO, ठीक है, फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो क्योंकि जो TPO है वो क्या है, TPQ प्लस OPQ है, तो हमने यहाँ से जो वैल्यूज हमने पहले निकाली थी 90 माइनस हाफ थीटा, इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर हमने एंगल PTQ की वैल्यू निकाली सॉल्व करके।
जो हमारी ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ आ गई और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। किसी को डाउट? नहीं, बस उसको सॉल्व करना है इस हाँ। इक्वेशन। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, समझाते हैं, ठीक है, ये सबको बोल रही हूँ, सिर्फ हिमांश को नहीं, तो ना ये TPQ, OPT, TPT ये समझ नहीं आता। मार्क करो एंगल, एंगल 1 2 3 मार्क कर लो, एंगल अल्फा बीटा थीटा मार्क कर लो, ठीक है, कुछ भी मार्क कर लो, मार्क करके फिर समझाओ, समझना आसान होता है। ठीक है, आ जाओ प्रणव। हाँ जी प्रणव। ये सुन, हाँ जी, इसमें हमें स्टार्ट करो। गिवन है कि PQ जो है वो एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो द टेंजेंट एट P, मतलब जो TP जो टेंजेंट है और TQ टेंजेंट है, तो हमें TP की लेंथ फाइंड करनी है। तो इससे पहले हम देख लेंगे कि PO जो है 5 सेंटीमीटर है और PQ 8 सेंटीमीटर है। तो P एक R पॉइंट ले लेंगे और TO को ज्वाइन कर देंगे और उसके वो जहाँ पे PQ से इंटरसेक्ट कर रहा होगा उस पॉइंट को हम R ले लेंगे। तो हम PR जो होगा वो हाफ ऑफ PQ होगा, तो PR 4 सेंटीमीटर होएगा और PO जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होएगा। तो इससे हम OR की वैल्यू निकाल लेंगे 3 सेंटीमीटर। तो फिर OR की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड है, चेंज करिए। हेलो, इसमें फिगर नहीं है। हाँ जी कनक, ओके बेटा। एक काम कर, तू फिगर ही दिखा दे, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे फिगर बना लो ना। हम अभी कंप्यूटर पे नहीं हो तो करेक्ट सर्कल नहीं बन पाएगा। चलो ठीक। तो फिर इसमें हम मैं इतना कंफ्यूज हो गया थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट पेज का चाहिए अब तुझे? हम नहीं, मैं NCERT में ही देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। टेंजेंट जो है सर्कल से कौन सा एंगल बनाता है? हाँ, तो इसमें जैसे कि ये एंगल TPO जो है ये 90 है, 90 डिग्री है। मार्क करके दिखा देना, एनोटेशंस ऑन है तो मार्क करके दिखा। TPO हम ढूंढते रहेंगे, TPO कौन सा है? ये दिख रहा है सबको एंगल? हाँ दिख रहा है। तो एंगल TPO जो है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है और ये इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल TPR प्लस एंगल RPO लिख सकते हैं। हाँ। और इसमें हम इसके साथ साथ ये जो वाला एंगल है कौन सा है, उसके बाद एंगल ट्रायंगल PT लोगे TPR ट्रायंगल में एंगल आपका PTR एंगल ये वाला PTR। एंगल भी 90 डिग्री है।
तो this plus this will also be 90 degree. That is PTR plus TPR. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल जो हैं आपके 90 डिग्री होंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या हुआ, दिस अब एक कलर कोई और बता देती हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री, ऑल्सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ये एंगल TPR, ये वाला एंगल जो है कॉमन हो गया दोनों में। ठीक है, और 90 सब में, तो इसका हाँ आगे बताओ अब। तो इस एंगल PTR जो है और RPO जो है वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। राइट, क्यों तो इक्वल आ गए, क्योंकि बीच वाला एंगल जो है वो कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो वो माइनस हो जाएगा। हाँ, तो फिर इसमें हम एक मिनट, इसमें हम वो लगा देंगे tan थीटा वाली आइडेंटिटी। डिड यू रीड दिस क्वेश्चन अर्लियर? पहले पढ़ा था क्या? पहले किया पहले था। समझा था? हाँ, पहले किया था। हम समझते हुए नहीं समझा सकते, है ना, हमें समझाने के लिए खुद पहले समझना चाहिए। मैं ये नहीं कर सकती मेरे को। हाँ, तो पहले कितने दिन पहले, बहुत पहले, right? If you were to start, if you were to teach, if you were to explain this question to somebody, you need to be very apt in that. तुम्हें आना चाहिए पहले, और तुम एक एक पॉइंट कैसे समझाओगे बताओ? समझ आ रही है क्या सबको? और मेरा टारगेट ये तो है नहीं कि तुमसे सिर्फ करवाना है, मुझे तो ये है कि तुम समझाओ ऐसे कि तुम भी समझो और बाकी भी समझे। जब हम समझाते हैं तो हमारे 100 डाउट्स क्लियर होते हैं। सिर्फ समझाने का मतलब ये नहीं होता कि हमने सिर्फ सिलेबस खत्म करना है, पार कर देना। हाँ जी, फटाफट करो अब आगे। हम एक मिनट। हाँ करो। तो इसमें हमें बता रहा है कि एंगल TPR जो है वो एंगल OPR के सिमिलर होगा, क्योंकि एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए ए क्राइटेरिया से। तो फिर इसमें हम जैसे साइड्स को हम रेशो में पुट कर सकते हैं, जैसे TP अपॉन जो PO होगा उसका रेशो जो होगा वो TP अपॉन, एक मिनट नोट कर देता हूँ, TP अपॉन PO जो होगा उसका रेशो RP अपॉन उसके RO के, ये इसके सिमिलर होगा। कोई बता सकता है क्यों? मैं बता देता हूँ, क्योंकि इधर ये दोनों 90 ट्रायंगल डिग्री। सिमिलर हुए, समझ आ गया सबको? ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए समझ आ गया सबको? हम वही बता रहे हैं। ओके, बताओ। हम क्योंकि ये एंगल PRO जो है ये 90 डिग्री है और एंगल TPO जो होगा ये भी 90 डिग्री है, और एंगल PTR जो है वो एंगल RPO के इक्वल है। तो एक एंगल क्राइटेरिया से वो सिमिलैरिटी से हो जाएगा। लेकिन प्रणव, जो तुम दो ट्रायंगल्स ले रहे हो ना, वो तुम ले रहे हो TRP मतलब ये छोटे वाला ट्रायंगल, ये जो आपका छोटे वाला ट्रायंगल ले रहे हो ना, वो वाला ट्रायंगल ले रहे हो। एक ट्रायंगल आप ये वाला ले रहे हो, ये, और एक ट्रायंगल ये ले रहे हो, और आप 90 डिग्री का एंगल ये पूरा बोल रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग ना। आप ये एक, दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल है, तो इन दो ट्रायंगल्स में आप बताओगे कि क्यों सिमिलर है, कौन से दो एंगल्स जो हैं आप में सिमिलर नहीं है। ये ठीक है, और एक ये वाला, कलर है। चेंज कर देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो इसे हम साइड्स जो होंगी उनको रेशो में पुट कर सकते हैं।
मैम तो फिर TP अपॉन 5 इक्वल्स टू 4/3, क्योंकि ये PR जो है ये 4 है और RO जो है ये 3 है, तो इससे हमारी TP की वैल्यू हो जाएगी 20/3। ठीक है, तो TP की वैल्यू 20/3 आ गई। ठीक है। हाँ जी, हैव एवरीबॉडी अंडरस्टूड? समझ आ गया सबको? हाँ जी, सो गए क्या सब? RTP और RPO, RTP और RPO, हाँ दीपराज बिल्कुल ठीक है, यही दो ट्रायंगल सिमिलर है। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, दोबारा प्रणव समझा देगा, और अब प्रणव बहुत अच्छे ढंग से समझाएगा क्योंकि अब उसको खुद को समझ आ गया है। मैम वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के भी हो सकता था। हाँ, ट्रिगो से भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रिगो से कौन सा लगेगा रेशियो, कौन सा लगेगा? मैम tan वाला लग जाता है एंगल TPO पे। तो तूने उससे क्यों नहीं किया? मैंने इससे किया था हाँ देखा, हम, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने बाद हमने में की। अब नीचे उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके भी बताया हुआ है, जो तुम स्लाइड शेयर कर रहे हो उसमें। चलो खैर आगे चले, एक्सरसाइज 10.2। इट इज टाइम भी तुम्हारा काफी हो गया है, 12-11 हो गए हैं, मुझे नहीं लगता पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। रिया गुप्ता एंड रिया 38, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हाँ जी, प्लीज डू एनी वन पार्ट। यू डूइंग एनी वन पार्ट और व्हाट, है ना, एक ही पार्ट कर रहे हो ना? Good morning, ma'am. Oh, sorry, good गुड afternoon, मॉर्निंग ma'am. बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हमारा first question है, from a point Q, the length of a tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। तो हमारा एक सर्कल है जिसका एक टेंजेंट है, उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है। उस टेंजेंट का एक पॉइंट Q है, जो उस क्यू पॉइंट से लेकर सेंटर तक उसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो क्या हम फॉर्मूला क्या ये लगेगा इस पे, और थ्योरम कौन सी लगेगी, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इस पे? मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। हाँ, तो मैं ओपी से जब हम हमने ये वाली थ्योरम पढ़ी थी कि जब कोई भी लाइन सेंटर से उस टेंजेंट पर आती है तो वो उसे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा और फिर इसके अंदर हम पाइथागोरस लगाएंगे और उस पाइथागोरस से हमारी OP की वैल्यू आ जाएगी 7 बहुत सेंटीमीटर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अच्छा, ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा सॉल्व, और भी कोई तरीका है सॉल्व करने का? हम इसको भी tan से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कर सकते हैं, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 2, हर्ष और कौन था? किसी भी प्रशांत? रेशियो से कर सकते हैं। हाँ, प्रशांत एंड हर्ष। हाँ, किस करो, आगे चलो। कौन हम कर रहा है? हर्ष कर रहा है, प्रशांत? हर्ष भाई आ जा। तो गए, आवाज नहीं आ रही? हेलो, हाँ जी हर्ष, आ गई आवाज। तो क्वेश्चन 2 में हमें दे रखा है कि TP और TQ दो टेंजेंट है सर्कल वो जिसका सेंटर O है, और हमें POQ एनोटेशन है, POQ हमें ये क्या है, हाइलाइटर नहीं आया इसमें, कुछ होता था, छोड़ो। इसमें TP और TQ दो टेंजेंट है सर्कल पे जिसका सेंटर हो, और हमें एंगल POQ दे रखा है 110 डिग्री। तो हमें एंगल PTQ बताना है कितना होगा। तो इसमें हमें TQ और TP दो टेंजेंट है, तो फिर ये
पीओ और ओ क्यू रेडियस है, तो हमें पता है कि अगर नहीं, हमें पता है कि टेंजेंट जहाँ पे सर्कल पे मीट कर रहा होता है वहां से अगर हम रेडियस लेंगे तो उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो जो ये एंगल टी पी ओ बना ये 90 डिग्री होगा, और एंगल टी क्यू ओ ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। ये समझ आया ना सबको? हाँ जी। हाँ हाँ तो फिर हम पे टी पी ओ 90 डिग्री है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, और टी क्यू ओ 90 डिग्री है। और जो ये पी टी क्यू ओ ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो हम इसका एंगल सम प्रॉपर्टी से हम इसका एंगल निकाल लेंगे पी टी क्यू, जो कि हम पे आएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। समझ Sum आ of गया? angles of all the sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। बहुत 360 बढ़िया। डिग्री। आगे चलते हैं, चलो 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 जल्दी चलते हैं। कुणाल एंड खुशी, वाओ कितने सुंदर सिल रहे हैं। हाँ जी, कुणाल आ रहा है, खुशी आ रही है? हाँ जी, कौन आ रहा है? कुणाल है हमारे साथ, खुशी है हमारे साथ? मैम खुशी खुशी है। है, कुणाल नहीं है। मैम खुशी कुणाल है। कुणाल क्यों नहीं है? वो स्टार्टिंग से नहीं है ना? चलो खुशी आओ जल्दी बेटा। मैम उसके पास माइक नहीं है। खुशी के पास माइक नहीं है। हाँ जी नारायण करो बेटा। यस मैम। मैं करूँ? करो। तू ही कर दो। इसमें एंगल APB जो है वो में 80 डिग्री गिवन है, तो और PA और PB जो वो टेंजेंट है जो सेंटर से जॉइंट है रेडियस से, तो एंगल PBO जो होगा वो 90 होगा और एंगल PAO वो भी 90 होगा। तो इससे हम एंगल O फाइंड कर लेंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 100 डिग्री होगा। हाँ 100 डिग्री होगा, तो इसका हमें POA निकालना है। तो एंगल BOA 100 है, तो एंगल POA जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल BOA होगा, तो वो हमारा 50 डिग्री आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीनों तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ गए। आपके पास पहले एक क्वेश्चन में आपको लेंथ निकालनी थी रेडियस की, सेकंड में आपको एंगल निकालना था फॉर्म्ड बाय द टू टेंजेंट्स, और थर्ड में आपको एंगल्स निकालना है फॉर्म्ड बाय टू रेडियस जॉइनिंग द टू टेंजेंट्स। दीपराज एंड राधिका, कितना सुंदर पानी है। आ जाओ। तो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें हमें प्रूफ करना है कि एक डायमीटर के दोनों साइड्स पे जो टेंजेंट्स फॉर्म होगा वो पैरेलल होगा, जो यहाँ पे P और Q है। तो हम OA को एज अ रेडियस देखते हैं, तो वहाँ पे जो OA इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट P, ये हमारा थ्योरम है। तो एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है, और यहाँ और वहीं पे दूसरी तरफ OB भी हमारा रेडियस है, तो फिर एंगल 2 भी हमारा 90 डिग्री है। तो अब हम P और Q जो लाइन है टेंजेंट्स है हमारे, उन पे AB एक ट्रांसवर्सल है और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल है 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया कि P इज पैरेलल टू एंगल P is parallel to Q. एवरीबॉडी क्लियर? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, कनक और नागमणि। ओ बहुत छोटा फॉन्ट हो गया। हाँ जी, कौन आ रहा है? कनक भी नहीं है यहाँ पर। कनक मीटिंग में नहीं होगी शायद, है ना? हाँ जी नारायण। नारायण। यस मैम, एक सेकंड पढ़ने दो।
ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर है हाँ, तो हाँ मैं जी, प्रूव करना है कि मतलब जो टेंजेंट है वो जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है, तो मतलब अगर हम उससे लाइन पास करें तो वो सर्कल से पास होगी, मतलब एक तरह से रेडियस। तो मैं वो प्रूफ करना है। तो आपने अभी तक जो किया था, आपने अभी तक थ्योरम किया था, वो ये थ्योरम किया था कि रेडियस जो है when it the radius which touches the point of contact of the circle of the tangent, then that radius is perpendicular to the tangent. ये आपने प्रूफ किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सर्कल के अंदर, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो क्या वो जो परपेंडिकुलर होगा वो सेंटर से पास करेगा? आपका क्वेश्चन ये है। यू नीड टू प्रूव दैट इट पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब जो अभी आपने थ्योरम की थी उसका कन्वर्स है। ठीक है, बोलो। यस मैम, ठीक है। तो मैम हमारे को एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं। तो ए बी टेंजेंट हो गई जो पी पॉइंट पे सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी वो परपेंडिकुलर, मतलब एक एज्यूम कर लेते हैं कोई हम ये लाइन एज्यूम कर रहे हैं कि P से एक पॉइंट, मैं बता रही हूँ, ठीक है, P से एक पॉइंट, एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं P से। अब ये परपेंडिकुलर जो है हम ये ले रहे हैं कि दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली इट इज पासिंग थ्रू O, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम ले रहे हैं O डैश, इसको हम ले रहे हैं O डैश। नीचे वाली फिगर है जो आपकी नीचे वाली फिगर है उसमें आपको थोड़ा सा जूम कर लोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा दोनों। एक तो PO है जो आपको पासिंग थ्रू द सेंटर है, और एक आपका PO डैश है जो मैंने अब लिया है कि इट इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब O डैश P इज परपेंडिकुलर टू AB, ये मैंने ले लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम व्हिच आई हैव स्टडीड अर्लियर, मुझे गिवन है कि क्योंकि OP जो है मेरा रेडियस है, क्योंकि OP जो है रेडियस है, तो OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अगर मैं एक लाइन ले रही हूँ और उस पे एक पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है, और उस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो कितनी लाइंस बनेंगी? एक पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो कितने परपेंडिकुलर्स बन सकते हैं उस एक पॉइंट पर? मैम एक ही बनेगा। एक ही बनेगा, राइट। तो क्योंकि एक ही बनेगा तो ये गिवन है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि OP जो है वो AB के, सॉरी स्क्रीन में गड़बड़ हो गई, ये ऑलरेडी गिवन है कि OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, और मैंने अज्यूम कर लिया है कि OP डैश जो है वो भी AB के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OP और O डैश P ये दोनों जो है कोइंसाइड कर रहे हैं। मतलब कि अगर कोई परपेंडिकुलर AB पे परपेंडिकुलर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से बना रहे हैं हम, तो वो पास थ्रू द सेंटर ही होगा, मतलब वो रेडियस ही होगा, मतलब उसका कन्वर्स हो गया। हमने कन्वर्स किया था कि रेडियस अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनाते हैं तो वो परपेंडिकुलर होगा। अब हम उल्टा कह रहे हैं कि अगर हम परपेंडिकुलर बनाते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस सर्कल के अंदर, तो वो सेंटर से पास होगा, मतलब वो उसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से प्लस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक वो रेडियस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। चलो आगे चलते हैं नारायण।
मैम इसके करूँ सॉल्यूशन explain? में कैसे किया हुआ है? सॉरी, क्या कह रहे हो प्रणव? मैम इसके सॉल्यूशन में ये कैसे वैसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है? इसने क्या किया हुआ, मैंने पढ़ा नहीं। मैंने तो पूरा अलग ही कंफ्यूज कर रखा है। करूँ मैम एक्सप्लेन अब? हाँ नहीं, यही वाला एक्सप्लेन, नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो, जो मैंने बताया आपको प्रणव वैसे ही कर सकते हैं। इसने क्या किया हुआ है कि फिगर को विजुलाइज करके बोला हुआ है कि एज फ्रॉम द फिगर वी कैन सी दैट दिस ये वाला एंगल जो बन रहा है, दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल। ठीक है, वो ऐसे करके बताया हुआ है, दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल विच इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, विच इज नॉट पॉसिबल ना, पॉसिबल ही नहीं है। कि आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा ही नहीं आगे, यही लिखा हुआ है कि विच इज नॉट पॉसिबल कि वो एंगल उस एंगल से छोटा हो। उसे एंगल्स लेकर कर दिया, मैंने तुम्हें परपेंडिकुलर से डायरेक्ट बता दिया, एक ही बात है। नारायण एंड हिमांश, हाँ जी, कौन आ रहा है? हिमांश? हिमांश आप हो ना? है। हिमांश समझा पाएगा? शायद वो अब समझा नहीं पाएगा। हिमांश समझा पाएगा? मैं पाइथागोरस थ्योरम है बस, फिगर से पता चल रहा है। मैं समझा देता हूँ। हाँ हाँ, बस कॉन्सेप्ट बता दो। इस क्वेश्चन में हम 10.8 5 सेंटीमीटर नारायण आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क में कुछ कमी है। बिल्कुल दीपराज बिल्कुल सही कह रहा है, पाइथागोरस थ्योरम है। आपको ए बी आपको गिवन है, ठीक है, आपको ए बी की लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओ ए की लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज द क्वेश्चन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नारायण। 3 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, उनका एरिया क्या थोड़ा मैं मार्क नहीं कर सकता, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। हमें जो कॉर्ड निकालनी है लार्जर सर्कल की जो स्मॉलर सर्कल को टच करती है। तो मैंने यहाँ पे दो सर्कल कंसिडर किए हैं जो कॉन्सेंट्रिक है, जिनका सेंटर है ओ। फिर यहाँ पे मैंने बिगर सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ किया पी क्यू, और स्मॉलर सर्कल पे कोई एक पॉइंट ड्रॉ किया ए। फिर मैंने पी क्यू को एक्सटेंड कर दिया ए तक, ए को ए से ज्वाइन कर दिया मैंने पी क्यू को। फिर उसके बाद मैंने देखा कि जो है, जो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से हम किसी भी कॉर्ड पे अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। फिर हमने सर ट्रायंगल ए और बी में पाइथागोरस थ्योरम बताया गया। नेक्स्ट स्लाइड। और पी क्यू इस स्मॉलर सर्कल का पी क्यू टेंजेंट है, और जो बिगर सर्कल है उसका पी क्यू कॉर्ड है। अभी हमने यहाँ पे ये यहाँ पे ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। यहाँ पे हमें ओ ए पी स्क्वायर दे रखा था प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। एक बार फिर देखनी है। हमें ट्रायंगल ओ पी क्यू में दे रखा है कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ए बी इज इक्वल टू ए क्यू परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisect the chord. PQ is equal to AB. Therefore, the length of chord of larger circle is 8 cm. समझ आ गई सबको? Is it clear everyone? लास्ट का Yes. एक बार लास्ट दोबारा का नहीं बता दो। लास्ट का नहीं समझ आया? पाइथागोरस के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया, हम दोनों को ऐड किया इसमें। ये आपका सर्कल थे, दो सर्कल थे आपके, ठीक है, एक ये रेडियस है इसका, और यहाँ से आपका टेंजेंट जा रहा है, जा क्यों नहीं रहा, यहाँ से आपका टेंजेंट जा रहा है, और यहाँ इन दोनों को आपने ज्वाइन किया, ये आपने ज्वाइन कर दिया दोनों। दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आपके, और दोनों ट्रायंगल्स जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल आप पहले ये वाला ले लो, ये वाला ट्रायंगल ले लो,
इस ट्राइंगल में दोनों रेडियस आपको गिवन है, मतलब आपके पास एक ये ट्राइंगल बना, ये छोटा सर्कल का रेडियस है कितने सेंटीमीटर था, छोटा सर्कल का रेडियस छोटे वाले का 3, आपका छोटे वाले का 3 सेंटीमीटर ये रेडियस यहाँ है, और बड़े वाले का रेडियस कितना है 5, ये 5 है, तो आप ये लेंथ निकाल लोगे ना पाइथागोरस थ्योरम से, यस मैम। समझ आ गई। सिमिलरली उसको डबल कर दोगे तो पूरी कॉर्ड की लेंथ निकल आएगी, ठीक है। केशव इज हियर टू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 8। अकेला आएगा केशव, देखो डर तो नहीं लगेगा। हाँ जी केशव, we have Keshav with us। हाँ जी केशव बोल ना। केशव आप बोल रहे हो कुछ? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कोई आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, कौन समझा सकता है ये? मैं बताऊं? हाँ दीपराज, आओ बेटा। हाँ, तो यहाँ पे हमारे जो एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल को फिट, मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल बनाया है ताकि सर्कल उसमें फिट बैठ जाए, तो उसको सर्कमस्क्राइब कहते हैं। तो यहाँ पे जो ए बी सी बी सी डी और डी ए हैं, ये चारों हमारे टेंजेंट्स हैं, ठीक है। तो हम पी बी को बी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, ये हमने पहले प्रूफ किया था। ऐसे ही क्यू सी और आर सी इक्वल हो जाएंगे, और डी आर और डी एस इक्वल हो जाएंगे। तो हम और ऐसा फोर्थ भी बनेगा, वो लिखा नहीं है, ए एस और ए पी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इन चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो हमें पता है कि ए एस प्लस ए डी हमारा ए एस प्लस एस डी हमारा ए डी बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हमें नीचे दिख रहा है कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी डी प्लस सी आर प्लस डी आर, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, इसको घुमा फिरा के। समझ आया सबको? घुमा फिरा के सबको समझ आया क्या? क्या यस मैम, सबको समझ आ गया? ऐड किया है। केशव बोलेगा तो पता चलेगा whether you ऑडिबल और नॉट। बोल कुछ। मैं बोल रहा हूँ जब से। हाँ हाँ, तो सुनाई दे रहा है, अब तेरा सुनाई दे रहा है, तेरी आवाज आ रही है, ठीक है। लेकिन ये इस क्वेश्चन में बेसिकली यही है कि अगर हम एक सर्कल लेते, कोई भी हम अगर एक सर्कल ले रहे हैं, और देखो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। अब उस मेरा सर्कल कहाँ गया? हाँ, थैंक यू। और अगर इस सर्कल पे मैं 2 टेंजेंट्स बना रही हूँ, एक टेंजेंट इधर एक पॉइंट से, तो ये दोनों जो टेंजेंट्स है मेरे, ये इक्वल होंगे। सिर्फ ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ देखो, जितने भी टेंजेंट्स आपके बन रहे हैं, पहले 1-2 टेंजेंट ये बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली आपके बाकी टेंजेंट्स जो हैं, ये 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर आपके ये 2 टेंजेंट्स बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होंगे। ये सारे टेंजेंट्स इक्वल कर दोगे और फिर आपस में रीअरेंज करके, वही बात है, रीअरेंज करके आपका निकल आएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी नारायण, ऋषिका जूही। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बेटा। ओके मैम, सो मैम मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दूं। हाँ जी। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर 2 पैरेलल tangents to a circle with center O and another tangent with point of contact C intersecting x y at A and x dash and y dash at B.
प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90। सो सबसे पहले हमें ये दे रखा है कि एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश एक दो टेंजेंट्स हैं जो पैरेलल हैं, ठीक है। तो फिर हमको ये अपने आप पता चल जाएगा कि पी क्यू हमारा डायमीटर है, ठीक है। तो फिर हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOB, एक मिनट, ये एंगल है जो AOB वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और OC को ज्वाइन कर देंगे। OC हमारी रेडियस है, ठीक है। तो फिर हम ट्रायंगल POA ये वाला और AOC को सिमिलर प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम इसको हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे OP इज इक्वल टू OC क्योंकि दोनों रेडियस है, और AP इज इक्वल टू AC क्योंकि ये टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट A है, ठीक है। और AO इज इक्वल टू AO क्योंकि ये कॉमन साइड है। सॉरी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो फिर हमारा एंगल P इज इक्वल टू एंगल C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A और एंगल O इज इक्वल टू एंगल O हो जाएगा। और सिमिलरली हम ट्रायंगल OQB और OCB को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे सेम प्रोसेस से, ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो हाँ जी नारायण, नेक्स्ट स्लाइड कर दो बेटा। नारायण, थैंक यू। तो फिर हमारे एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल COB आ गया, और हमारा एंगल POA इज इक्वल टू एंगल COA आ गया था ऊपर वाले ट्रायंगल में जो हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा था बाय CP/CT। तो हम इन सारे एंगल्स को प्लस करेंगे। हमारा POQ डायमीटर है, में दे रखा है, और हम एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल COB प्लस एंगल QOB करेंगे तो हमारा 180 आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, वो डायमीटर हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो सारे एंगल है वो मिलके हमारा वही एंगल बना रहे हैं। ये क्लियर है या फिर मैं इसे उस डायग्राम से समझाऊं? क्लियर है वैसे तो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। समझ आ गया वैसे, बहुत अच्छे ढंग से समझ आ गया समझ। गुड, ओके मैम। तो फिर हम 2COA और 2COB कर देंगे क्योंकि एंगल इक्वल है, और COA प्लस COB इज इक्वल टू 90 और एंगल AOB इज इक्वल टू 90 आ गया हमारा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू बेटा। हाँ जी, मैं 1 मिनट लूंगी बस, तुम्हारी अटेंडेंस लेनी है मुझे, ठीक है। और उसके बाद बाकी के 4 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है नारायण? नारायण चलेगा? नेक्स्ट क्लास में फिर चैप्टर भी नया स्टार्ट कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर भी नया स्टार्ट कर देंगे, जैसे पिछली बार किया था कि हम जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो करेंगे और साथ में कुछ नेक्स्ट चैप्टर के बस ले लिया था। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लेंगे। हाँ जी, आप बताओ कौन से चैप्टर करना चाह रहे हो? कौन सा चैप्टर करना चाह रहे हो? सर्कल्स वाला ही कर ले? सर्कल्स वाला, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है जो, है ना? ठीक है, यस मैम। फाइन, यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स है, और वो भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। हमारे पास सिर्फ 3 एक्सरसाइजेस होनी चाहिए। हाँ, 3 एक्सरसाइज है, लेकिन है लंबी है एक्सरसाइजेस, एग्जाम्पल्स भी अच्छे खासे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, वो करेंगे, ग्रुपिंग में डाल दूंगी। उससे पहले जो इंट्रोडक्शन होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो अपना स्टार्ट कर देगा अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से ही। तो बी प्रिपेयर्ड विद दैट कि हमने नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। हम ये 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। पहले नारायण 4 क्वेश्चंस ये कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर वो करेंगे।
और आपके जो लेट्स प्रैक्टिस के जो असाइनमेंट्स हैं वो आपकी गूगल क्लासरूम पे आ गए थे। आई होप यू हैव सीन देम एंड स्टार्टेड डूइंग देम। और वर्कशीट्स पे आ गई हैं, जो आपकी वर्कशीट्स थी, और ईएमसी की वर्कशीट्स भी आ गई हैं, तो सब करते रहना। और एग्जैक्टली नीतू मैम ने क्या बोला है, 21 को सभी बच्चों ने स्कूल आना है? हम नहीं, मैम ने कहा था कि 21 मैम के बाद नहीं, बुला सकते हैं। मैम उन्होंने कहा कोई नहीं, डाउट है तो तुम्हें बुला सकते हैं, यस मैम, आ डाउट्स है जाना। तो वो लेने आ सकते हैं। हाँ, कोई अगर डाउट है तो आप आ सकते हैं। और इंग्लिश ग्रामर की बुक में आज संगीता मैम से बात करूंगी, फोन करती हूँ उनको। वो उनका मैसेज आया था कि इंग्लिश ग्रामर की बुक्स आ गई हैं, तो बच्चे आके ले जाए। तो आई जस्ट कॉल हर अप कि कब वो अवेलेबल होंगी और कब आप आ सकते हो अपनी बुक लेने। आप आओ, आपका रिप्रेजेंटेटिव आए, कोई भी आए, अपनी बुक लेनी आपके लिए जरूरी है। और सपोर्ट मटेरियल आपके लिए देना जरूरी है, सारे सभी सब्जेक्ट्स के सपोर्ट मटेरियल। और सेकेंडली, कोई डाउट है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव टीचर कि वो उस दिन स्कूल आ रही है या नहीं। 21 सितंबर के बाद की बात कर रही हूँ। 21 सितंबर ऑनवर्ड 50% स्टाफ रोज आएगा, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो आप यू कैन टॉक टू द रिस्पेक्टिव टीचर कि आप मैम किस दिन आ रहे हो, जिस दिन वो आ रहे होंगे उस दिन आप आ सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली वॉलंटियर, कोई जबरदस्ती नहीं है। यू नीड टू ब्रिंग एन एनओसी फ्रॉम योर पेरेंट्स कि हाँ जी मेरा बच्चा स्कूल आ रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, because there won't be any conveyance available. I suppose no vans will be running because there will be very limited students. और बाकी जो प्राइवेट आ रहे हैं वो अपना प्राइवेट से आ सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू। अपनी सेफ्टी बनाए रखो, दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। आई नीड ऑल ऑफ यू टू बी हेल्दी, ठीक है। हेल्थ है तो सब कुछ है, पढ़ाई सब हो जाएगी अगर हेल्थ ठीक है, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विथ 2 चैप्टर्स एंड 4 क्वेश्चंस नाउ। यही सीन है अभी तक हमारा। यस मैम। अच्छा, और एक बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन मेरे पास आया था कि मैम कंस्ट्रक्शंस कैसे करेंगे, है ना, कंस्ट्रक्शंस कैसे हम यहाँ ऑनलाइन करेंगे। तो देखो तुम सर्च करो कैसे करोगे। मुझे जो समझ आई है, रोबो कंपस से हम कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। रोबो कंपस एक ऐप है, एक उससे हम कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम नहीं कर पा रहे हो रोबो कंपस यूज, तो मैं रोबो कंपस पे वीडियो में, जैसे जियोजेब्रा की वीडियोस बनाकर मैंने आपको तो दिखाई थी, वैसे ही रोबो कंपस से 2-3 वीडियोस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, बना दूंगी, वो शेयर कर लूंगी। उसके साथ यू कैन, जैसे कई बार होता है ना, हम अपना फोन का या टैबलेट का जो भी है उसका हम कैमरा ऑन करके साथ के साथ ड्रॉ करके समझा देते हैं, वैसे भी समझा सकते हैं। हाँ, वही दीपराज वही कहना चाह रही थी ना कि कैमरा फिक्स कर आप अपने नोटबुक पे ड्रॉ करते हुए समझा सकते हैं। दैट इज अ देसी तरीका। बाकी जो ऑनलाइन तरीका है वो रोबो कंपस से है। और कुछ और हम जियोजेब्रा व्हाट भी अबाउट है। वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है बच्चे, बस ऑडियो नहीं होता शायद, उसमें ऑडियो नहीं आता। आपके पास वीडियो आता है कि कैसे कर रहे हैं, रिटन आता है, ड्रॉ दिस लाइन, ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर, ड्रॉ एन आर्क, ये आप रिटन मटेरियल साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। मैं अगर रोबो कंपस की बात करूं, बट यू कैन मेक योर वीडियो, वो वीडियो के ऑडियो भी आप डाल सकते हो अपने आप, स्क्रीन शेयरिंग करके, जैसे कहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं। वो अलग चीज है, चलो दैट विल बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। हम लेकिन ऑडियो आता है रियल टाइम वीडियो में, ठीक है। लेकिन जो दीपराज कह रहा है कि ऑन द स्पॉट आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठो, अपने सारा पेपर्स लेकर बैठो, कैमरा अपना फिक्स करो और अपना समझा सकते हो कि इस ऐसे ऐसे आपने बनाना है, ठीक है। जैसे जो हमारा जो इंडियन देसी तरीका बहुत बढ़िया है, वैसे करेंगे। रीना, तनिष्क, हम ये 10th क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। इट इज 12:43। आई डोंट वांट टू एक्सीड द क्लास, क्योंकि अब मैम आई हैव अ डाउट, कोरोना कब खत्म होगा कोरोना कब खत्म होगा पता नहीं। अब तो बहुत ज्यादा लोग भी, मतलब क्या बोलूं मैं, इतने ज्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। एवरीबडी आर आउट देयर, हाफ ऑफ देम आर विदाउट द मास्क, दे आर नॉट टेकिंग एनी प्रिकॉशंस। पता नहीं कब खत्म होगा। हमारे तो बिल्कुल सामने वाला पूरा ब्लॉक जो है कंटेनमेंट जोन में आ गया है। आई डोंट नो, लेकिन यू प्लीज टेक केयर, ऑल ऑफ यू, यू एंड योर फैमिली शुड बी हैप्पी एंड हेल्दी, ठीक है। पढ़ाई सब हो जाएगी, हेल्थ अपना ध्यान रखो, हेल्थ होगी तो पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।
अपना ध्यान रखना। एंड 21st इज फार ऑफ नाउ, अभी 21st तक टाइम है। आज क्या है 14th है ना, 21st तक मोस्ट प्रोबेबली हमारा एक चैप्टर और फिनिश हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली विल बी लेफ्ट विद ओनली कंस्ट्रक्शंस। तो ये भी हो सकता है कि आई गो टू द स्कूल और वहां मैं अरुण सर से पूछकर व्हाइट बोर्ड पे वेब कैम वगैरह लगा के कुछ कंस्ट्रक्शंस का आपको लाइव समझा सकूं, कुछ ऐसा अगर हो सका पॉसिबल तो वो भी कर सकते हैं। टाइम विल टेल। तब तक we'll finish our areas related to circle, our second last chapter। लास्ट चैप्टर जो बचेगा कंस्ट्रक्शंस बचेगा, जो जिसके साथ बहुत चैलेंजेस हैं कि हम करेंगे कैसे, वो भी कर लेंगे। ठीक है? हाँ जी नारायण, Yes, खुश है ma'am. बेटा? ओके मैम। चलो चलो, God bless you all, bye बेटे, bye everyone। I'll put a message about the support material, ठीक है? I'll put a message on the group कि support material कब लेना है, कैसे देना है, along with the English grammar book का भी मैसेज, ठीक है? दोनों मैसेजेस मैं ग्रुप पे डाल दूंगी। ओके मैम। चलो बाय बच्चों, बाय एवरीवन।